एक इब्तिसाम नहीं है। मेरा ख्याल है हमारे पास बहुत सारे इब्तिसाम हैं जो इमरान खान के लिए अपनी जान पे खेल सकते हैं। इन लोगों को घरों से बाहर निकाल के मारूं। मेरा दिल करता है इनके शहरों को बम से उड़ाऊं। अगर ये शल करते हैं तो करें, गोलियां मारते हैं तो मारे, लेकिन पहले लाशें तुम्हारी गिरेंगी, उसके बाद हमारे ऊपर जो हमला होगा वो हम सह लेंगे। लेकिन तुम एक बुज़दिल माँ के हो और तुम लोगों को इतनी हया नहीं है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उसी मुल्क को लूट के खाते हो। और इन्होंने मेरी रेड लाइन को छेड़ा। मैंने इन्हें पहले भी मना किया था, मेरी रेड लाइन को ना छेड़ो। इन्होंने छेड़ दिया, अब ये लोग बचते नहीं है। मैं इनको घरों से बाहर निकाल के मारूंगा। गोलियां मारनी है मारो, शहीद करना है करो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। यहाँ पर शदीद किस्म की नारेबाजी की जा रही है और अभी हमारी नज़र पड़ी है एक फैमिली, मिडिल क्लास ये फैमिली और पूरी फैमिली यहाँ पर आ चुकी है एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के ऊपर। मैडम, आज आपके लीडर के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, जो रेड लाइन आप कहते थे क्रॉस ना करें, आज कर दी गई, क्या जज्बात है? रो रही है। कोई बात नहीं मैडम, जो दिल में है वो बोलें प्लीज़, हौसला करें, थोड़ा सा बोलो, हौसला करें। ये जी रोने लग गई हैं, जो अपने आंसू हैं उनके ऊपर काबू नहीं रख पाई हैं। अभी हमारे साथ इनकी जो फैमिली के बाकी अफराद है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या जज्बात है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अब देखें, लॉन्ग मार्च थी, हर बंदे का राइट होता है प्रोटेस्ट करने का। हम भी हमारे लीडर भी प्रोटेस्ट करने ही निकले थे। आज जो ये लाइन क्रॉस हुई है उसके बाद एक जो पीसफुल लॉन्ग मार्च चल रही थी, भी आप देखें कहीं ये कोई तरीका नहीं था, ये कोई चीज़ नहीं थी, एक बेसिक राइट इन्फ्रिंज किया गया है। और अगर इनको ये लगता है कि ये जो दिल चाहे करते रहेंगे, सब बैठे रहेंगे, तो आई एम सॉरी, ये भुट्टो का दौर नहीं है कि मार दिया गया, किसी को पता भी नहीं लगा, मीडिया भी नहीं थी, हो गया, कुछ भी नहीं था, ना सोशल मीडिया थी ना मीडिया था, कुछ भी नहीं था। अब एक एक पल की खबर होती है हर जगह। अगर इनको ये लगता है कि ये वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे जो भुट्टो की दफ़ा में हुई थी, तो आई एम सॉरी बट दे आर मिस्टेकन। वो चीज़ तो दोबारा नहीं चलेगी। एक कॉल थी, एक कॉल पे आप देख लें 15 मिनट के अंदर कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए एंड रात तक ये और इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो गलती हुई है इनकी साइड से और अब दे आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मैडम, अगर आप अभी बोलने की कंडीशन में हैं तो आप देख सकते हैं जो खातून है इनकी वालेहाना मोहब्बत कप्तान के साथ कैसी है। जब हमने सवाल किया कातिलाना हमला हुआ तो ये अपने आंसुओं के ऊपर जो है वो काबू नहीं रख सकी। अभी आप बोल सकती हैं? जी मैं बोल सकती हूँ। जी, मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ क्यों गई? हमारे इदारे तो कहते हैं हमारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकता। पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर दिन दिहाड़े उसके ऊपर कातिलाना हमला हो गया, क्यों कंप्रोमाइज़ की गई? सिक्योरिटी इदारों की बात कर रहे हैं आप? पहले आप मुझे बताएं, आप कौन से सिक्योरिटी इदारों की बात कर रहे हैं? वो सिक्योरिटी इदारे जिनकी वजह से अरशद को बाहर जाना पड़ा, वो सिक्योरिटी इदारे जिनकी वजह से इमरान, जो हमारे सहाफ़ी इमरान है, वो बाहर चले गए, या पीरज़ादा साहब बाहर चले गए, साबिर शाकिर, जी साबिर शाकिर, इरशाद भट्टी को डिसलोकेट कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों को तो आप छोड़ें, बात सारी ये है कि जो कुछ इस वक्त हुआ है वो सिक्योरिटी फेलियर तो है ही है, मगर उनकी कमीनगी की इंतहा है। मतलब एक गीदड़ों का टोला है जिसने एक शेर पर हमला किया। और आप ये देखिए कि वो एक निहत्ता बंदा इब्तिसाम जिसका नाम आया है, वो बिल्कुल निहत्ता था। उससे जिस तरह उसे एंटिसिपेट किया, जिस तरह से वो उसके पीछे भागा, आप अपने आप को रखें, मुझे यहाँ पे रखें, आप एक गोली चला के देखें, यहाँ पर कितने लोग होंगे जो सामने खड़े होंगे। अगर वो गोली का रुख उसकी तरफ कर लेता, वो बंदा तो गया था। तो बात ये कि आप जिसको मार रहे हैं ना, या मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो आम आदमी नहीं है, वो आम लीडर भी नहीं है। वो एक ऐसा लीडर है जो अवाम से निकल कर आया है, जो ग्राउंड लेवल से निकल कर आया है। वो लीडर नहीं है कि जिसका बाप भी लीडर था, दादा भी लीडर था, बनी बनाई प्लेट थी, उसके अंदर एक तख्त था जिसके ऊपर उसे बिठा दिया गया मुग़ल बादशाहों की तरह से। ये सिलसिला कायदे आज़म के ज़माने से चल। ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता आज के इस वाक़े के अंदर कुछ हो जाता तो ये अवाम के अंदर जो आप गमो गुस्सा देख रही हैं, इन्हें रोकने वाला फिर कौन होता? बात सारी है कि अगर खुदा न खास्ता इस वक्त इमरान खान को कुछ हो जाता, खुदा न खास्ता, अल्लाह मियां उसे बहुत लंबी उम्र दे, अगर इस वक्त कुछ हो जाता तो मुझे नहीं पता, जो वो ब्लड शेड जो वो बोल रहे थे ना, वो रियल ब्लड शेड होना था। और अवाम क्या करती?
जलाओ, घेराओ, पथराओ, उसमें आवाम का कसूर नहीं होता। और फिर आप ये कहते हैं कि एजिटेट किया जाता है, एजिटेशन होती है हमारी तरफ से। हम बाहर नहीं निकले। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मेरी बच्ची भी काम करती है, हम एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम नहीं गए लॉन्ग मार्च में, इसलिए कि ज़ाहिर हमारी नौकरियाँ इजाज़त नहीं देती, मगर हमारी दुआएं और जो लोग जा सकते थे वो गए। अगर ये हो जाता ना तो फिर घर का हर बंदा रोड के ऊपर होता, और ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसके बाद अवाम क्या करती है इनके साथ। ये श्रीलंका वाला हाल होता। इनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि अवाम का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। और तो अगर ये तफ्तीश करते हैं और फिर कोई ना कोई कहानी बना लेते हैं तो आवाम मान लेगी इसे। हम अब माने हैं जो हम अब आगे मानेंगे। ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाएं। मैंने तो अपनी फेसबुक पे भी डाला था कि कायदे आज़म की जो एम्बुलेंस थी, एक सरबराह की एम्बुलेंस जो ख़राब हो गई थी, वो क्या साजिश थी सबको पता है, ठीक है ना। मगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अगर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 यहाँ सब ठीक है, वहाँ सब ठीक है, तो नोबडी इज़ फूल ओवर हियर। वी आर नॉट लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आज का ये वाक़या देख के पूरा बेनज़ीर भुट्टो वाला मेरे जहन में घूमा। सारा कुछ बिल्कुल वही था जो पिंडी में हुआ था, और पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि ये होगा, और इन्होंने ट्राई किया है। मगर जी हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। हम सबको उसके लिए तालियां बजानी चाहिए, इब्तिसाम के लिए, कि जिस तरह से उसने रोका वहाँ पर और ये किया। और ये एक इब्तिसाम नहीं है, मेरा ख्याल है हमारे पास बहुत सारे इब्तिसाम हैं जो इमरान खान के लिए अपनी जान पे खेल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं तो सीधी बात करूँगा, ये सब लोग समझ रहे हैं कि पहले की तरह सीरियस नहीं ले रहे। मोहतरमा बेनज़ीर लीडर थी, मानते हैं लीडर थी, शहीद हुई, आज तक कातिल का नहीं पता चला। ये लोग नॉन सीरियस ले रहे हैं। अल्लाह ना करता अगर खान को कुछ हो जाता तो ये जंग लग जानी थी, मुल्क के अंदर ही जंग लग जानी थी। लोगों के जज्बात हैं, उनके लिए प्यार है। लोग खून निछावर करने से भी दरेग नहीं करेंगे, इनकी गलत फहमी है। सर, सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया गया? पूरे मुल्क का एक सबसे बड़ा लीडर है, उसकी सिक्योरिटी इनके लिए मायने नहीं रखती। मैं भी इस बात आपकी पे इत्फाक करता हूँ। देखो ना, खान साहब जा रहे थे, ये सिक्योरिटी उनको फराहम करनी पंजाब पुलिस का काम था। उन्होंने उनके आगे पीछे कंटेनर के कम से कम सिक्योरिटी महफूज रहनी थी। आप मुझे ये बताएं, मोहतरमा बेनज़ीर को गाड़ी से ऊपर किसने निकाला था? आपके मुल्क में जो ये लोग करते आ रहे हैं ना, कातिल का पता ना चलना, अब इनको की गलत फहमी है। हर आदमी अरशद शरीफ बन चुका है ज़हनी तौर पे, हर आदमी शहीद होने को तैयार है। एक दफ़े ही आए, 22 करोड़ अवाम का गला घोंट दें और खुद आके राज करें, यही है ना। सबको के गले दबा दें फायरिंग करके। हम तो निकल आए हैं, भेजें, सिविल कपड़ों वालों को भेज दें, खुद भेज दें। हम अपने बच्चों की खातर हर कुर्बानी से दरेग नहीं करें। अभी आपने बताया पूरी फैमिली आपकी नून लीग की तरफ है और आप अकेले पीटीआई, इसकी वजह क्या? हफ्जाबाद की तारड़ फैमिली नून लीग की तरफ थी। ठीक है, मुझे 24 साल हो गए हैं, मुझे खान की बातें पसंद आई। बाखुदा दुनिया का कोई लालच नहीं है। मैंने 2013 में उनको बुलाया हफ्जाबाद, उस वक्त एक भी नहीं था, अकेला मैं था। हम नज़रियाती लोग थे। स्टेडियम भर गया, जलसा करवाया मैंने अपनी रवायात के मुताबिक उनका इस्तकबाल किया। मैं 2 दफ़ा नोटिफाइड सदर रहा हूँ, 1 दफ़ा मैं वोट लेके इलेक्टेड सदर बना हूँ। अब मैं मेंबर कन्वीनियर कमेटी पीटीआई हूँ। हमारी तो खान पे जान भी कुर्बान है। ये पता नहीं किस गलत फहमी में भूल के ऐसी ये हरकतें कर रहे हैं, ठूठा। अब ये डरने वाली कौम नहीं है, कोई गलती से भी अजय ऐसी मिस्टेक ना कर देना जिससे पूरा मुल्क ही आपकी हरकत की वजह से बर्बाद हो जाए। खुदा न खास्ता आज अगर कुछ हो जाता ना करे, इस मुश्तिल अवाम को रोकने वाला कौन होगा? खुदा इनको कोई नहीं रोक सकता था। मैं हलफ उठा के कहता हूँ, ये लोगों के जज्बात हैं। हमारा कोई खान पे एहसान नहीं है। पूरी तारीख में मुझे पहला ऐसा इंसान मिला है जिसने मुझे उजागर किया है, मुझ में शऊर आया है।
मुझे तो पहले पता ही नहीं था हमारे मुल्क में गेमें क्या हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी शहीद हो जाता था, कातिल ट्रेस नहीं होता था। जिसको जी चाहा जब मरवा दिया एंकर को, कातिल का पता ही नहीं है। मुझे तो अब शऊर आया है कि इस मुल्क में हो क्या रहा। अब ये अवाम बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है। अब बेहतरी इसी में है, बैठे इसका हल निकालें। मुल्क की बका इसमें है और इसका कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जी मेरे साथ अभी सर करते हैं, अभी ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है जी, इसका जानते हैं क्या जज्बा है इस वक्त? इस वक्त मेरा जज्बा है कि मैं इन लोगों को घरों से बाहर निकाल के मारूं। मेरा दिल करता है इनके शहरों को बम से उड़ाऊं। अगर ये शल करते हैं तो करें, गोलियां मारते हैं तो मारे, लेकिन पहले लाशें तुम्हारी गिरेंगी। उसके बाद हमारे ऊपर जो हमला होगा वो हम सह लेंगे। लेकिन तुम एक बुज़दिल माँ के हो और तुम लोगों को इतनी हया नहीं है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उसी मुल्क को लूट के खाते हो। और इन्होंने मेरी रेड लाइन को छेड़ा। मैंने इन्हें पहले भी मना किया था, मेरी रेड लाइन को ना छेड़ो। इन्होंने छेड़ दिया, अब ये लोग बचते नहीं है। मैं इनको घरों से बाहर निकाल के मारूंगा। गोलियां मारनी है मारो, शहीद करना है करो, मारना है जान से मारो, फांसी देते हो दे दो, मैं डर नहीं खाता। और तुम जो छुप के वार करते हो, छुप के वार करते हो, सामने आके वार करो। मैं देखना तुम सामने आके वार नहीं ना करते, इसका मतलब तुम मैं पहली बार टक्कर के लोग मिले हैं। ये बच्चा छोटा है, लेकिन जो इसका जज्बा है वो यहाँ पे किसी भी बड़े से कम नहीं है। इसका सिर्फ वही कहना है जो हर एक पूरी कौम इस वक्त यक जुबान होकर कह रही है, खान साहब हम आपके साथ हैं। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।